तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 जिसमें चेन रूल पर बेस्ड डिफरेंशिएशन दिया गया है, डेरिवेटिव्स करने हैं हमें। और इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चेन रूल अप्लाई करनी है, साथ में वो फॉर्मूले यूज करने हैं जो क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है इसमें। इस तरह से दिया होता है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो ऐसे लिखा होगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या तो ये लिख देते हैं या लिखते हैं डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू दिस विथ रेस्पेक्ट टू x। दो तरह से क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हम ये लेकर के चलते हैं कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करिए, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस 5। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होगा। फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे dy बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को हम जरा ऐसे लिख ले तो बेटर होगा, दिस इज साइन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक्चुअल फंक्शन ये रहा। अब यहां पर हमें चेन रूल अप्लाई करनी पड़ेगी और ध्यान से देखना कौन सा फॉर्मूला पहले लगाना होगा। जो फर्स्ट हमारा रिजल्ट है dy बाई dx ऑफ x की पावर n, दैट इज nx रेज्ड टू पावर n माइनस 1। तो ध्यान ये देना होगा कि जब भी कोई भी फंक्शन में पावर आ जाए, किसी भी फंक्शन की, चाहे वो साइन की पावर आ जाए, चाहे लॉग की पावर है, किसी भी फंक्शन की एक्सपोनेंशियल, किसी भी फंक्शन की अगर पावर आ रही है, तो आपको सबसे पहले चेन रूल में x की पावर n का फॉर्मूला ही यूज करना होगा। और उसमें होता क्या है कि जो भी पावर है वो लेफ्ट में आती है और एक पावर डिक्रीज हो जाती है, n-1 हो जाती है। तो एक पावर डिक्रीज हो जाती है। तो अब जैसे इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये मान के चलिए पूरा बेस ये x की तरह से ट्रीट करिए और ये पावर है 2। तो अगर यहां पर ये पूरा x होता तो होता ये d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, पावर लेफ्ट में गई और एक पावर कम हो गई। तो वैसे ही यहां पर ये पावर आ गई लेफ्ट में। अच्छा, अब बेस चूंकि साइन है तो साइन x प्लस 5 की पावर 1 करने का मतलब साइन x प्लस 5 आ जाएगा। लेकिन जब भी आप पावर को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये जो बेस है, चेन रूल से अभी इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5। फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी फंक्शन में अगर पावर लगी है, सबसे पहले पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पावर का डिफरेंशिएशन होता कैसे है कि पावर को हम लोग लेफ्ट में करके एक पावर डिक्रीज करते हैं, बेस सेम रखते हैं। तो बेस यहां साइन एक्स प्लस 5 है, वो बेस साइन एक्स प्लस 5 ही रहेगा। पावर 2 लेफ्ट में गई, एक पावर कम होने पर पावर 1 हो जाएगी इसकी। तो यहां तक आ गया। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन जो भी बेस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेस के प्लेस पर था साइन एक्स प्लस 5, अब साइन एक्स प्लस 5 को करेंगे। साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव कैसे आएगा, अभी एक्स प्लस 5 भूल जाइए, आप सोचिए साइन। तो साइन के डेरिवेटिव के लिए अगर आप देखिए जो सेकंड फॉर्मूला मान के चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी एक्स है उसी के प्लेस पर ये एक्स आ जाएगा। तो यहां पर साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, तो हम इसको कॉस लिख लेते हैं और ये एक्स प्लस 5 ही रहेगा। लेकिन अभी चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के अंदर जो भी टर्म है वो पूरा का पूरा लिख करके अभी उसको भी डिफरेंशिएट करना। देखिए अगर यहां पर x केवल होता तो डिफरेंशिएशन यहीं पर खत्म हो जाता, cos x हो जाता बस। लेकिन अगर x नहीं है, x से कुछ भी चेंज हुआ है, x प्लस 5 है, x प्लस 3 है, 2x है, x स्क्वायर है, कुछ भी x में चेंज हुआ है तो वो फिर डिफरेंशिएट होगा चेन रूल से। एक्चुअली में ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन है। पहला एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर फंक्शन था, फिर साइन फंक्शन है और फिर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस 5 है। तो तीन फंक्शन का कंपोजिशन, तो तीन स्टेप में हो जा रहा है। अच्छा, अब एक्स प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 5 को तो कॉपी कर दिया। अच्छा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और प्लस 5 का 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। तो अब फाइनली हमें जो मिलेगा 1 तो मल्टीप्लाई होकर यही फंक्शन रह जाएगा। अब आप इसको चाहे तो साइन 2 टाइम्स x प्लस 5 लिख सकते हैं
वाई? बिकॉज वी नो दैट कि 2 sin x cos x इज एक्चुअली sin to x। sin to x का फॉर्मूला होता है ये, तो उसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर होगा ये लिख लीजिए, और अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हो सकता है उसमें ये वाला पार्ट ना दिया हो। अगर ये वाला पार्ट नहीं दिया तो ये आंसर दिया होगा, और अगर ये वाला नहीं दिया होगा तो इस फॉर्म में दिया होगा, तो किसी भी फॉर्म में आंसर चाहिए। तो ये था चेन रूल, समझ आ गई होगी बात, आप करना होगा। ज्यादातर फंक्शन में अगर पहले पावर दिख जाए तो सबसे पहले पावर को ही डिफरेंशिएट करना, और पावर का डेरिवेटिव हमेशा इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, मतलब पावर लेफ्ट में, पावर में एक माइनस कर देना है। फिर जो बेस है, अगर एक्स बेस है तब तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर बेस एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही मेन है चेन रूल पर बेस्ड। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन। अब इसको हम y इक्वल टू करके लिख लेते हैं। दिस इज कॉस ऑफ साइन एक्स, ये रहा कॉस ऑफ साइन एक्स। अब ये भी कंपोजिशन है, देखिए कॉस फंक्शन, कॉस एक्स तो है नहीं, कॉस एक्स होता तो कोई बात नहीं थी, कंपोजिशन नहीं होता, बट दिस इज कॉस ऑफ साइन एक्स, ये कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन है तो सबसे बाहर फंक्शन कौन सा पड़ रहा है? कॉस। यानी अगर हम डिफरेंशिएट करें दोनों साइड तो लेफ्ट साइड तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अच्छा, अब कॉस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये है माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, ध्यान क्या देना है आपको? कि ध्यान ये देना है कि x के प्लेस पर जो भी है वही आएगा ये। तो अब अगर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, याद रखिए x है तो x लिखिएगा, y है तो y लिखा जाएगा, t है तो t लिखा जाएगा, x प्लस 5 है तो x प्लस 5 लिखा जाएगा, जो भी x के प्लेस पर लिखा जाएगा। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ साइन x, लेकिन ये कंपोजिशन था, cos का डेरिवेटिव तो हो गया, अब अगला नेक्स्ट फंक्शन क्या है? sin x। तो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा डिफरेंशिएट होगा? sin x होगा। अच्छा, अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का लिखा हुआ है फॉर्मूला cos x, तो इनटू cos x। अच्छा, अब चूंकि ये x ही है, मतलब आपको एक्चुअल फंक्शन ही मिल गया, तो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये x ना हो करके x स्क्वायर होता, x प्लस 5 होता, 3x प्लस 5 होता, तो फिर ये टर्म फिर डिफरेंशिएट होता, तब मतलब 3 फंक्शन का कंपोजिशन होता है। तो मतलब ये होता है कि सबसे बाहर के फंक्शन से स्टार्ट करिए डिफरेंशिएट करना, जब तक अंदर का x, चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो जब तक अंदर का x डिफरेंशिएट नहीं हो जाता है तब तक ये चेन कंटिन्यू रहेगी। तो ये मेन ध्यान देना है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड नंबर के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अभी जल्दी करने लग जाएंगे, तब आपको शायद ये स्टेप्स नहीं लेने पड़े, आप एक बार में डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल, ध्यान दीजिए y नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ ax sin ax प्लस दिया है, इसको हमने y एज्यूम कर लिया, और अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, लेफ्ट साइड तो यही रहेगा। अच्छा, sin का डेरिवेटिव सीधे लिखते हैं cos, लेकिन इसके साथ में ax प्लस भी ही रहेगा। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि अब आप जल्दी कर सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं तो अब इसके साइन के का डेरिवेटिव तो लिख दिया, फिर साइन के बाद का फंक्शन देखिए, x तो है नहीं ये पूरा, अगर sin x होता तो cos x पर आंसर खत्म हो जाता, लेकिन sin x तो है नहीं, इसका मतलब ये कंपोजिशन है, ax प्लस b भी है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो d इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, ये ना। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव देखिए, cos b इंटू x का डेरिवेटिव होता है 1, तो a इंटू 1 मतलब a आ जाएगा, और b का 0, चूंकि b x से फ्री है, जो भी टर्म x से फ्री होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनका डेरिवेटिव 0 होता है, तो b का डेरिवेटिव 0 होगा, तो प्लस 0 आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर लिखेंगे a cos ax प्लस b। अब ध्यान से देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक यहां से हम लोग सीख सकते हैं, किसी भी फंक्शन में अगर x का कोफिशिएंट आया है तो डिफरेंशिएशन के बाद वो कोफिशिएंट प्रोडक्ट में जरूर मिलेगा। जैसे यहां देखिए,
x का कोफिशिएंट है a, फाइनल आंसर में x का कोफिशिएंट प्रोडक्ट में मिल रहा है। जो भी फंक्शन आ रहा है डिफरेंशिएट होकर उसमें a यानी x का कोफिशिएंट जरूर आएगा बाहर। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब कि साइन को हमने सीधे लिखा cos a प्लस b, फिर x का कोफिशिएंट a लिख दिया। तो मतलब अगर ये 2x प्लस b होता या 3 होता तो 2 cos दिस हो जाता। अगर x का कोफिशिएंट 3 ले लेते तो 3 हो जाता, -3 ले लेते तो -3 हो जाता। यानी x का कोफिशिएंट हमेशा प्रोडक्ट में आता है डिफरेंशिएशन में। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट y इक्वल्स टू, अब एक एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ में इन्होंने दे रखा है सेक tan यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शन सेक, दूसरा फंक्शन tan, तीसरा फंक्शन रूट एक्स, मतलब देयर आर 3 फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन है ये। तो सेक tan रूट एक्स, दिस सेक एक्स, उसके बाद वाला रूट एक्स। तो 3 फंक्शन का ये कंपोजिशन। अब बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना, और वो भी एकदम बाहर वाले फंक्शन से। तो सबसे बाहर पड़ रहा है सेक। अभी आप ये भूल जाइए कि सेक के साथ ये पूरा एक्स की तरह ट्रीट होगा। मतलब हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स tan एक्स। अब ध्यान दीजिए, मतलब सेक के साथ जो भी एक्स के प्लेस पर बैठा होगा वो यहां आ जाएगा, वही यहां आएगा। तो यहां पर सेक के साथ है tan रूट एक्स। बहुत क्लियर कर ध्यान। तो सबसे पहले बाहर वाले सेक का डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब सेक का लिखेंगे सेक ऑफ इंटू tan ऑफ। अब ध्यान से देखिए, अगर ये x है तो x इसके प्लेस पर फिल कर दीजिए, लेकिन ये x तो है नहीं, x के प्लेस पर tan रूट एक्स है, तो इस ब्रैकेट में आएगा tan रूट एक्स, यहां पर भी आ जाएगा tan रूट एक्स, फिल कर दिया। लेकिन इनटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक के ठीक बाद कौन सा फंक्शन पड़ रहा है, tan रूट एक्स। तो अब इसके बाद का फंक्शन पड़ रहा है tan रूट एक्स। अच्छा, अब tan फंक्शन पर चलते हैं। तो tan फंक्शन का जो यहां लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स। तो फॉर्मूला शायद याद भी हो रहा हो, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर x है तो x आएगा, रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा, 5x है तो 5 आएगा, जो x है वही आएगा। तो अब इस tan को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा एज सच, tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पर रूट एक्स। लेकिन अभी थर्ड फंक्शन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। जब तक आप अंदर के x को डिफरेंशिएट नहीं कर ले जाते तब तक ये कंटिन्यू रहता है, चेन बनी रहती है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली यूज किया करिए 1/2 रूट एक्स। आता ये वैसे तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, एक्स की पावर हाफ है, ये हाफ पावर लेफ्ट में आएगी, एक पावर माइनस करेंगे तो आएगा ये। लेकिन आप ध्यान रखिए, डायरेक्टली क्या करिए 1/2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में लेते जाइए। तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो इनटू, यानी आप लिखेंगे सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ये तो 1/2 रूट एक्स आ जाए। बस यही फाइनल आंसर है। आप इसको चाहे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, इसको चाहे यहां पर ले होल अपॉन में कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज द आंसर। तो ये बात समझ आ रही होगी सबको कि चेन कैसे बन रही है। बिल्कुल बाहर के फंक्शन से स्टार्ट करना होता है। आप बाहर के फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है इसको भूल जाइए, और ये एज सच जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा। लेकिन बाहर का जो फंक्शन था जैसे सेक है, तो आप आइए सेक एक्स के फॉर्मूले पर, सेक एक्स tan एक्स। तो एक्स के प्लेस पर जो भी यहां आया होगा, एक्स के प्लेस पर ये पूरा आया है, एक्स के प्लेस पर पूरा ये रख देना और पूरा ये रख देना। फिर अगला फंक्शन है tan,
तो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव, फिर tan का सेक स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया और फिर रूट एक्स का। तो जितने फंक्शंस का कंपोजिशन होगा चेन में उतने ही बार ये डिफरेंशिएट होगा। 3 फंक्शन का कंपोजिशन तो 3 डेरिवेटिव आएंगे 3 बार, 2 फंक्शन का कंपोजिशन तो 2 बार डेरिवेटिव आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये था थर्ड और फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब 5 को ध्यान से देखना है। y इक्वल्स टू दिस इज साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई cos cx प्लस d। ये फंक्शन दे रखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये साइन और कॉस का रेशियो दिया हुआ है, बट एंगल्स डिफरेंट है, इसलिए टैन भूल के मत करिए। मैंने जल्दबाजी में सोचे साइन अपॉन कॉस से टैन कर ले, टैन नहीं है ये, क्योंकि अंदर के एंगल्स दोनों के चेंज है, तो इसलिए साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में ही रहेगा। अच्छा, अब पहली बात तो यहां पर ये दिख गई कि दिस इज एक्चुअली कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, मतलब यहां पर सबसे पहले कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि दो फंक्शन का रेशियो दे रखा है यहां पर। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको याद होगा कि हम यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी ले, मतलब दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन है एक्स का और एक वी फंक्शन है, तो ये रेशियो है। तो क्वेश्चन रूल है क्या कि दिस इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर v का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी न्यूमरेटर माइनस इंटरचेंज कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ये सारे के सारे रूल हम लोग इसके पहले क्लास में देख चुके हैं, हम बार बार रिकॉल कर ले रहे हैं जिससे आपको लर्न भी हो जाए अच्छे से। तो ये फॉर्मूला यूज करना, ये फंक्शन है, यू और वी नंबर्स नहीं है, दे आर नॉट कांस्टेंट, दे आर फंक्शंस ऑफ एक्स, शॉर्ट में लिखने का तरीका। तो ये जैसे ये एफ हो गया, ये जी एक्स हो गया, तो डिनोमिनेटर के फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को, ये दोनों बदल जाएंगे। तो पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होता है क्वोशिएंट रूल में, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होता है। न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले लेफ्ट साइड में लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनो का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यहां तक हमने पहले ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा दिया क्वोशिएंट रूल का। अब डिफरेंशिएशन पे आते हैं, डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अब आगे अब देखिए, इसको चेन रूल डायरेक्ट लगा करके आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन का कॉस होता है तो पहले लिख दीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इसके साइन के अंदर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव जो होगा होता है तो ए बचेगा, बी का 0 हो जाएगा, तो केवल ए बचेगा। वैसे भी हमने आपको बता रखा है कि कोई भी कोफिशिएंट अगर एक्स का है तो वो प्रोडक्ट में मिलता है, तो इंटू ए, बस इतना। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव सिर्फ ए आएगा, तो ये हो गया। माइनस लगाते हैं यहां पे, माइनस इधर लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव वैसे तो होता है माइनस साइन, फॉर्मूला देखिए, कॉस का माइनस साइन, लेकिन एक्स के प्लेस पर सी एक्स प्लस डी बैठा, दिस इनटू, अब सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करिए तो वही बात हो गई, एक्स का कोएफिशिएंट सी है तो इंटू सी आ जाएगा, बस दैट्स ऑल, डी का 0 हो गया, होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये रहा, दिस इज द आंसर। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दीजिए इसको चाहे तो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर cos एक्स प्लस डी, cos ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस डी इंटू ए, मतलब फाइनली आंसर लिख दीजिए ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। दिस इज द आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी दिख रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये निकल के आ रहा है
कि चेन रूल के साथ कोशेंट रूल, अगर रेशियो दिया हुआ है तो कोशेंट रूल लगेगा ही लगेगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस भी लगेगा। तो पहले अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस दे रखा है या कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस दे रखा है तो पहले ये रूल्स लगेंगे। नहीं, प्रोडक्ट है तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाइए, फिर चेन रूल लगेगी। कोशेंट दिया है, रेशियो दिया है पहले, तो पहले डिवीजन वाला रूल लगाइए, फिर चेन रूल लगेगी। चेन रूल बाद में लगेगा। अगर प्रोडक्ट और डिवीजन आता है तो प्रोडक्ट रूल पहले, डिवीजन रूल पहले, फिर चेन रूल लगाना। तो यहां पर ये जो फंक्शन दिया था ये रेशियो ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में था, तो हमने यहां पर u बाई वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो डिवीजन रूल यहां पर हमने लगा करके इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था डेरिवेटिव इसका। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू राइट y इक्वल्स टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं और ध्यान से देखना होगा। यहां पे आप देख सकते हैं आप कि cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यानी अगर इसको हम u मान ले, इसको v मान ले, तो फिर बात ये आती है कि अगर हम x ऑफ u v ले लें प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है u को कांस्टेंट कर दीजिए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर v को कांस्टेंट करके u को कर लीजिए। मतलब एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, बीच में प्लस आएगा और दूसरा वाला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना होता है। तो अब हमें यहां पर ये u और ये v, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर हम चेन रूल की बात करेंगे। तो पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव में थोड़ा अलर्ट रही है। अब चेन रूल देखिए, अभी तो डिफरेंशिएट आपने किए ही नहीं है, अभी तो आपने केवल फॉर्मूला लगाया है प्रोडक्ट रूल का। अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएट अब करेंगे तो चेन रूल अब लगेगी, अभी तक नहीं लगी थी। अब चेन रूल लगाते हैं। देखिए ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहां देखिए सब लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि ये साइन का स्क्वायर है, यानी अगर हम रफली देखें तो ये साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर हुआ। तो आपको बताया था अगर कंपोजिशन में पहले पावर मिल गई है तो पावर वाले का डिफरेंशिएशन हमेशा इस वाले फॉर्मूले पर होगा। एक्स की पावर एन की तरह से पावर वाला फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएट होता है। पावर लेफ्ट में आती है, बेस सेम रखते हैं और पावर को एक डिक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर पावर है 2, तो 2 पावर लेफ्ट आ गई, एक पावर डिक्रीज करेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सच कॉपी कर दिया। लेकिन उसके बाद चेन रूल ये कहती है कि इसके बेस को डिफरेंशिएट करिए, और बेस यहां पर क्या था, बेस इज साइन एक्स की पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। यहां तक बात समझ आ रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस अब ये कांस्टेंट है इनटू, अब सबसे पहला फंक्शन पड़ रहा है कॉस। अब चूंकि पावर तो 1 ही है तो पावर वाला रूल नहीं लगेगा, सीधे कॉस लगेगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, लेकिन एक्स के प्लेस पर तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ। अब कॉस के ठीक बाद एक्स तो है नहीं, हमने कहा था आपसे कि अगर आपको फंक्शन लास्ट में ओरिजिनल फंक्शंस ही मिल जाते हैं, जैसे कॉस के साथ एक्स मिल जाता है, तब तो डिफरेंशिएशन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स में कोई भी चेंज हुआ, इसका चेहरा बिगड़ा, तो आपको फिर चेन रूल लगानी पड़ेगी और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स का फेस चेंज हो चुका है, एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, इसलिए एक्स क्यूब डिफरेंशिएट होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये रहा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको कंप्लीट करते हैं। 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करते चलिए, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू पावर 5। अच्छा, अब साइन का डेरिवेटिव हम कर देते हैं कॉस, लेकिन एक्स की पावर 5 तो एक्स की पावर 5 ही रहेगा, वही बात हो रही है। अच्छा, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, फिर वही बात, एक्स का फेस चेंज हुआ, इसका चेहरा बिगड़ा, तो अगर चेहरा बिगड़ा तो उसको आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स तो है नहीं, एक्स की पावर 5 है, तो उसका मतलब अभी डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर 5 बाकी है। हाँ, अब आप एक काम ये कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर सीधे, पता है ना एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से 5 लेफ्ट आएगा, एक पावर डिक्रीज। तो आप क्या करिए, इसको बचा लीजिए, क्यों डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, ये पे डिफरेंशिएट कर दीजिए।
साइन का पहले कॉस करके फिर x की पावर 5 को सीधे 5x की पावर 4, एक स्टेप बच गया आपका। आगे बढ़ते हैं। प्लस ये सॉरी माइनस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट, चूंकि ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस हो जाएगा ओवरऑल। साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट तो नहीं कर सकते। 5 इंटू ये 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, x की पावर 4 को पहले लिख दीजिए cos x क्यूब साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5, ये लिख दिया हमने। फिर आ गया माइनस था, 3x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, साइन स्क्वायर x की पावर 5 साथ में साइन x क्यूब। बस यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत आप कर सकते थे कि कॉमन साइन x की पावर 5 कॉमन दिख रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं है, बस यहीं पर छोड़ दीजिए। तो एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। और x की पावर 4 ये है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आंसर कॉमन लेके लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव के लिए करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में उन्होंने इस तरह ओपन करके ना लिखा हो, कोई ऑप्शन ही ना दिया हो, ऑप्शन दे रखा हो सकता है उन्होंने एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, साइन एक्स की पावर 5 को कॉमन करके दे दिया। तो ये सब देख करके आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि सब्जेक्टिव में दिस इज करेक्ट। तो ये है, तो कैसे समझ आ रही होगी बात आपको कि कैसे हम एक तरह से। अच्छा अब हम देखिए यहां पर कई स्टेप्स में आपको शो करके दिखा दिया, लेकिन आप चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कि आपने सबसे पहले इसका चेन रूल से सबसे पहले पावर वाला रूल लगाया, फिर आपको पता चला इसका बेस है साइन, तो साइन का सीधे डेरिवेटिव कॉस लिख दीजिए, ये वाला सीधे ये कॉस एक्स की पावर 5 और फिर एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करके ये, तो आप चाहे तो ये लाइन सीधे यहां पर आ सकती है। इस स्टेप के ठीक बाद आप ये स्टेप लिख सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं, नहीं तो फिर स्टेप वाइज करिए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है, हालांकि इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, आप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 5 में इन्होंने कोशेंट रूल का भी प्रैक्टिस करा दिया आपकी, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडक्ट रूल की भी प्रैक्टिस कराई, साथ में चेन रूल आया था। तो अब आपने मिक्स करके, यानी जो भी रूल यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे यूज करने हैं। ये मतलब नहीं है कि आप 11th का रूल जो है वो 12th में नहीं यूज कर सकते। चेन रूल स्टार्ट हो गया तो पुराने रूल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी यूज हो रहे हैं साथ में, चेन रूल तो लग ही रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। से y इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा अब ध्यान से देखिए सब लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करते हैं डिफरेंशिएट। 2 तो कांस्टेंट है, वो तो प्रोडक्ट में 2 ही रहेगा, लेकिन रूट ऑफ दिस यानी अंडर रूट एक्स की तरह से ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। ये रूट फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 के साथ जो भी एक्स लिखा है वही आ जाएगा। तो अब यहां देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये लिखा। लेकिन चेन बन रही है अभी, क्योंकि कंपोजिशन है, रूट के अंदर केवल एक्स तो बैठा नहीं, कॉट आ गया। तो अभी पहले सबसे पहले कॉट दिख रहा है इसके बाद, यानी कॉट का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अब ध्यान से देखिए जो एक्स यहां आएगा वही एक्स यहां आएगा, तो मतलब कॉट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, और अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिया पूरा। लेकिन फिर वही बात है कि एक्स का फेस बदल चुका है, एक्स नहीं है, उसका चेहरा बदल गया है, एक्स स्क्वायर हो गया है, तो एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएट होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है कि ये 2x आ जाएगा। अब ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लिखते हैं जरा प्रॉपर फॉर्म में, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां तक आंसर आप सोच सकते हैं कि ये आंसर होगा, बट एनसीईआरटी में आंसर थोड़ा डिफरेंट दिया है। आंसर इसलिए डिफरेंट दिया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो आप करिए जरूर। अच्छा उस केस में जरूर करिए कि जिसमें क्वेश्चन ये ना दिया हो कि फाइंड डेरिवेटिव, बल्कि दिया हो प्रूफ कि इफ y इक्वल्स टू दिस देन प्रूव dy बाय dx इक्वल्स टू, जो फाइनल आंसर दे रखा है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है।
तो उन्होंने क्या किया, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गए, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है, तो अगर साइन कॉस के अलावा कोई भी टर्म्स आता है तो हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते ये है। तो यहां तक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन की पावर अगर ध्यान से देखिए, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक साइन स्क्वायर एक्स को हम चाहे तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। अच्छा, नीचे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है ये, तो ये एक वन पावर, ये पावर हाफ है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करिए तो साइन की पावर हाफ यानी अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में और इंटू साइन एक्स स्क्वायर एज सच बच जाएगा। तो ये रूट की वजह कुछ ऐसा है फंक्शन, जैसे मान लीजिए दे रखा हो आपको टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, तो आप टी को अपने टी इंटू टी लिख दिया रूट टी। अब इस टी और रूट टी को सॉल्व करके रूट टी हो गया और ये टी एस बाकी था, ऐसे कर सकते थे कैलकुलेशन। तो वही कैलकुलेशन यहां पर है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फिर -2x डिवाइडेड बाई एक साइन एक्स स्क्वायर के साथ अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था पहले से गिरा। अच्छा, अब ये चूंकि दोनों रूट में है तो इसको हम रूट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हो गया ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स इंटू रूट वाई तो अंडर रूट एक्स वाई होता है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, अब क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अच्छा, रूट टू से क्यों कर रहे हैं इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए क्या होगा आगे। क्या होगा कि जब रूट टू से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा तो न्यूमरेटर हो गया -2√2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। और आपको ये समझ आ रहा होगा ये एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह का फॉर्मूला है कि 2 साइन टी कॉस टी, ये साइन 2t हो जाता है, साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ऐसे कहा था इसके पहले क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको हमेशा यूज करने हैं, वो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी आपको और आप उसको खुद से देखा करें। बेसिकली सारे एडिशन के फॉर्मूले जितने डबल एंगल के सारे फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर डबल एंगल का फॉर्मूला अगर यूज कर लें तो -2√2x इसको कोसेक में लिख सकते हैं, कोसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। डबल एंगल, इस एक्स स्क्वायर का डबल कर दीजिए तो 2x स्क्वायर। ये आप आंसर यहां पर छोड़ सकते हैं, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ दिखता है, तो यहां पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, cos रूट एक्स। इतने डिफिकल्ट आपने कर लिया, ये तो बहुत ही इजी हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं सीधे। dy बाई डी एक्स, सबसे बाहर का फंक्शन है cos, cos का माइनस साइन के साथ रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स इसके अंदर का फंक्शन रूट एक्स है, रूट एक्स का डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। सो फाइनल आंसर मिल जाएगा साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। दिस इज आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। देखा कितनी सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व कर ली, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, चूंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बाकी के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड है। टोटल 10 क्वेश्चन थे, वो डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में हम लोगों ने कर लिया था। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आर.डी. शर्मा के कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करने जा रहे हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। आर.डी. शर्मा से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज, एक एग्जांपल, y इक्वल्स टू अंडर रूट
1 प्लस साइन एक्स साइन एक्स। अब जरा पहचानिए कंपोजिशन है क्या ये, कौन कौन से फंक्शन यहां पे देख रहे हैं। देखिए सबसे पहला बाहर का फंक्शन है रूट फंक्शन, और रूट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव पढ़ रखा है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाता है। रूट एक्स एज इट इज जैसा है वैसा ही डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है। तो अब यहां देखिए इसको भी भूल जाइए कि अंदर का फंक्शन क्या है। सपोज करिए ये एक सिंगल वेरिएबल है, मान लेते हैं एक्स ही है ये। तो अगर ये रूट एक्स है तो डेरिवेटिव ये है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। जो भी रूट के अंदर आया है, जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में बिल्कुल एग्जैक्टली लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। रूट के बाद का फंक्शन ये है। अब हम बार बार नहीं लिख रहे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, अब यहीं पर हम लोग सीधे स्टेप अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले रूट को डिफरेंशिएट कर लिया, रूट के अंदर ये फंक्शन है और ये है रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, यानी u अपॉन v फॉर्म है ये। तो पहला यहां पर क्या लगाना होगा, कोशेंट रूल लगाना होगा। तो हम यहीं पर करली ब्रैकेट लगा लेते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर है ये, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो ये लिख दिया। फिर माइनस करके इंटरचेंज कर लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमने यहां पर कोशेंट रूल लगा दिया। अभी तो कोशेंट रूल लगाया, क्या लगाया ध्यान से देखिए। पहले रूट वाला फॉर्मूला लगाया, फिर रूट के बाद का फंक्शन रेशियो ऑफ टू फंक्शंस है, तो रेशियो ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला लगाया। क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर एज सच लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लिया। अच्छा रूट मत लिखिएगा, उसको मत सोचिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। रूट आप पहले ही लिख चुके हैं, रूट का डेरिवेटिव हो चुका है। अब रूट के अंदर जो है वो रहेगा बिना रूट के। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अभी ऐसे लिखते हैं 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस साइन एक्स, अलग अलग कर देते हैं इनटू, यहां पर देखते हैं क्या है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है ये, प्लस साइन एक्स का सिंपल कॉस एक्स लिख लीजिए, माइनस 1 प्लस साइन एक्स कांस्टेंट है यहाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है। तो फिर वही बात, 1 का डेरिवेटिव 0, लेकिन साइन का क्या होगा कॉस, लेकिन माइनस है तो यहां जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब ये हमारा डेरिवेटिव पूरा, अब सिंप्लीफिकेशन बचता है। अब ये आंसर नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे टर्म हमें ऐसे दिख रहे हैं जो एज सच इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, क्योंकि काफी सिंप्लीफिकेशन का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। तो सिंप्लीफाई करना, अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बचता है। अब देखिए कैसे करिएगा, रूट 1 प्लस साइन एक्स है ये, 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर है ये, तो 1 माइनस साइन एक्स की पावर वही वाली बात आ रही है अभी जो रूट एक्स वाला किया था आपने। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स इनटू, इसमें से एक रूट 1 माइनस साइन एक्स बचेगा और एक 1 माइनस साइन एक्स बच जाएगा। बात समझिए, बिल्कुल वैसा ही किया हम लोगों ने कि ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो इसको दो पार्ट में लिख लीजिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। इस रूट से एक रूट कैंसिल हुआ तो न्यूमरेटर में रूट आ गया और 1 माइनस साइन एक्स सिंगल पावर के साथ बच रहा है। अच्छा फिर इंटू, अब न्यूमरेटर पर चलते हैं, डिनोमिनेटर तो एडजस्ट हो गया पूरा। यहां पर देख लीजिए, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये न्यूमरेटर। अब आप देख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, कैंसिल, कॉस प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप ध्यान दीजिए, रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
और 1 माइनस साइन एक्स एज सच यहां पर बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन, ये हम cos x लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, सो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो कितना सिंपल सा आंसर आ जा रहा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा है। डेरिवेटिव हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया था, कोशेंट रूल लग गया, चेन रूल यहां पर लग नहीं रही थी कुछ खास, क्योंकि यहाँ चेन एक्स देखिए डिफॉर्म नहीं हुआ, कोई भी फंक्शन डिफॉर्म नहीं हुआ था, पहली बार चेन रूल लग गई थी। उसके बाद अंदर जब कोशेंट रूल लगा रहे तो कोई चेन रूल नहीं लग रही है, और फिर सीधे सीधे सारे फंक्शन डिफरेंशिएट हुए, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरह से करना है कि पहले आपको चेन रूल लगानी है, और ध्यान यही रखना है कि बाहर अगर पावर वाला फंक्शन मिल गया है तो पहले पावर वाला रूल फॉलो कर लीजिए, एक्स की पावर एन का। रूट में मिला है तो रूट वाला सीधे लगा दीजिए, और फिर उसके बाद जो भी अंदर फंक्शन बच रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये था एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा की बुक से। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि यहां पर कौन सा रूल हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले साइन के अंदर एक्स नहीं है, एक्स डिफॉर्म हो गया है, मतलब चेन रूल लगनी है। डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स के बेस पर जो भी है वो एज सच, इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां पर सीधा सीधी सी बात है, कौन सा रूल लगना है, u बाई वी फॉर्म कोशेंट रूल लग जाना है। क्या लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस, इंटरचेंज कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ खास मुश्किल इसमें नहीं आ रहा है। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, न्यूमरेटर पर चलते हैं। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 ये माइनस 2x। अब सिंप्लीफाई करना है तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही रहेगा। ये हो गया 2x माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x इंटू 1 2x माइनस प्लस 2x क्यूब, सो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, तो लिख देते हैं इधर 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, डिफरेंशिएशन पूरा हो जा रहा है। तो चेन रूल बहुत समझ में आ रही होगी कि कैसे अब लगेगी। अब प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जहां भी फंक्शंस में कुछ भी चेंज हुआ, चाहे वो उसकी पावर में कोई चेंज आ रहा हो, चाहे वो किसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन में आ जा रहा हो सीधे, या एक्स के प्लेस पर कोई चेंज आ रहा हो, तो चेन रूल लगना ही लगना है, और आपको चेन रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, अब हमने अभी तक जो फंक्शंस ले रखे थे वो या तो x की पावर n पर बेस्ड थे, जो सबसे पहला फॉर्मूला था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लिए हम लोगों ने। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं साथ में। हालांकि इन्होंने लॉग और एक्सपोनेंशियल पर एक अलग एक्सरसाइज बना रखी है, बट हम यहां पर कर लेते हैं क्योंकि चेन रूल समझ में आ गई है और फॉर्मूला तो वही यूज होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले लॉग दिख रहा है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, लॉग एक्स 1 बाई एक्स, मतलब बेस
कुछ नहीं है लिखा हुआ है, मतलब बेस ई है। नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, मैं ln की बात कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, जो भी x के प्लेस पर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां देखिए लॉग के साथ x के प्लेस पर ये पूरा है, तो सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले x के जगह पर जो भी है वो चला गया डिनोमिनेटर, तो ये पूरा का पूरा टर्म डिनोमिनेटर आ गया। लॉग का तो हो गया डेरिवेटिव, अब उसके अंदर क्या बैठा हुआ है, लॉग के अंदर है x प्लस ये वाला टर्म है, x तो नहीं है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं एक एक करके, पहले x को कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब ये देखिए फिर रूट आ गया, रूट का 1/2 रूट होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के प्लेस पर ये था इनटू, अब रूट के अंदर का टर्म डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 1 का 0, तो केवल 2x ही लिखते हैं, यानी डेरिवेटिव हमारा यहां पर आकर कंप्लीट हुआ। फिर से ध्यान दीजिए, पहले लॉग के लिए रेसिप्रोकल हुआ 1/x हो गया ये पूरा, फिर x का 1 हुआ प्लस रूट का 1/2 रूट x के प्लेस पर ये पूरा था, फिर चूंकि ये x नहीं था तो ये चेन रूल अभी और लगेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे तो उसका 2x ही आएगा, क्योंकि 1 का 0 होता है, लिखना नहीं है 2x ही आएगा। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब कैलकुलेशंस देखिए यहां पर, ये इनटू, अब देखिएगा एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पर, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां पर सिर्फ x बचा। और अब आप ध्यान से देखिए 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको भी आप x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब देखिए दोनों सेम है, डिनोमिनेटर देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप सोचिए फंक्शन क्या था, उसका डेरिवेटिव कितना सिंपल आ रहा है, सिर्फ 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव है इसका। तो मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशंस स्ट्रांग रखनी है आपको, कैलकुलेशन के पर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई आप कर ले रहे हैं, अगर आपने चेन रूल समझ लिया है, सारे फॉर्मूले आपको लर्न है, तो कोई खास प्रॉब्लम डेरिवेटिव में नहीं आती है। हाँ, कैलकुलेशंस जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी भी कैलकुलेशन अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू log cosec x माइनस cot x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर वही बात आ रही है, सबसे पहले log आ रहा है, तो log का डेरिवेटिव समझ गए होंगे, 1/x के प्लेस पर जो भी है वही डिनोमिनेटर में जाएगा, x के प्लेस पर ये पूरा है, तो 1 cosec x माइनस cot x रखा इनटू, अब log x तो था नहीं कि डेरिवेटिव आंसर किया जाएगा, x के प्लेस पर ये पूरा टर्म बैठा हुआ है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, क्योंकि log के ठीक बाद ये फंक्शन पड़ रहा है, तो cosec x का फॉर्मूला, तो d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, तो cosec x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec x cot x। देखिए हम फॉर्मूला अभी चूंकि पहली एक्सरसाइज चल रही है डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की, तो अभी तो लिख रहे हैं हर स्टेप में, लेकिन आपको ये याद हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए, बाद में आगे के एक्सरसाइजेस में नहीं लिखा करेंगे, सीधे लिखेंगे फॉर्मूला। तो ये हो गया माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन माइनस कॉट एक्स भी बचा है, अच्छा कॉट एक्स का भी लिख चुके हैं एक बार, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव, एक माइनस पहले से बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस कर दीजिए, तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स यहां तक पहुंच गए। अच्छा आप देखिए कोसेक एक्स कॉमन है न्यूमरेटर में, तो कोसेक एक्स को कॉमन कर दिया, क्या बचेगा, कोसेक एक्स पॉजिटिव माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आप देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा कोसेक एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज एक्चुअली कोसेक एक्स। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम डिफॉर्म हो जा रहा है, मतलब आप गेस नहीं कर सकते किसी का, एक ऑप्शन ऐसा देख रखेंगे जिसमें ये जरूर होगा कोसेक माइनस कॉट, तो अगर आप टाइम नहीं मिला, आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप गेस अगर करना चाहें, सोचेंगे ऐसा फंक्शन ले जिसमें दिख रहा हो, लेकिन देखिए बिल्कुल कितना इंटायरली चेंज है,
यानी कोसेक माइनस कॉट का फाइनल आंसर कोसेक एक्स आ रहा है, लॉग भी नहीं आ रहा, कहीं कुछ भी नहीं आ रहा, सेम सिंपल सा टर्म आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म तो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और ये ऑब्जेक्टिव का ही सिलेबस चल रहा है, तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अभी तो जरूरी है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेंदी क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि रीजन यही है कि आपको ये जो पार्ट चल रहा है इसको आपको मल्टीपल चॉइस पर अटेम्प्ट करना है और उसमें लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं लेकिन लेंदी क्वेश्चन नहीं होते। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर बता दें, और वो ये है डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स। हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स, यानी अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। एक बात समझ जाइए, ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि मॉड एक्स एक्चुअली इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो पर क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ से देखें तो मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप ग्राफ होता है ओरिजिन पर। अब आप यहां से देख सकते हैं कि चूंकि ये शार्प एज आ गया है, शार्प एज पर फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होते। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता चुके हैं, जहां पर शार्प एज आता है वहां पर यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट खत्म हो जाती है, उसकी वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो शार्प एज पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, तो जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इसके अलावा हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जीरो पर, कि जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अब हम इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं वो एक्चुअली कब फाइंड करने जा रहे हैं, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि जीरो पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल कि डेरिवेटिव मॉड एक्स का नहीं होता है बट जीरो पर नहीं होता, क्योंकि जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जीरो को छोड़ देते हैं। अब बाकी के फॉर्मेट अगर एक्स नॉन जीरो है तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स। इस पर क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड में आ चुके और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं कैसे कर सकते थे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये एक बार आपको बता भी चुके हैं, मॉड एक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर। फैक्ट है, हमेशा याद रखिएगा कि मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम कभी भी गलती से भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स मत लिख दीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है, मिस्टेक है ये। क्योंकि देखिए, स्क्वायर रूट फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देखिए, दोनों में डिफरेंस समझिए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अंडर रूट 16 का आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 4, प्लस माइनस 4 नहीं, ये गलत हो जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए, प्लस माइनस 4 तो हम तब करते हैं अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, नाउ वी कैन राइट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 16 यानी प्लस माइनस 4। ये डिफरेंट है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होते हैं, बट ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप ये मिसकंसेप्शन निकाल दीजिएगा कि अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4 नहीं होता है, प्लस 4 होता है। अब सवाल ये आता है कि 4 हमने लिख तो लिया है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, देखिए इसको हम अगर लिखते 4 का होल स्क्वायर तो हम कह देते हैं हाँ ठीक है 4 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए -4 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी तो प्लस 16 ही आएगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर सर्च का रूल देखें तो पावर 2 और हाफ पावर कैंसिल होकर आंसर -4 हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। तो मतलब क्या, अगर किसी ने √4 का स्क्वायर लिखा तो उसका आंसर 4, और -4 का स्क्वायर लिखा उसका आंसर -4, नहीं, उसका भी आंसर +4। गलती है कहां पर क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए, अंडर रूट अंदर कुछ भी लिखा हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव ये एक्स है, बट ये जो आंसर आना चाहिए ये एक्चुअली मॉड होता। मॉड ऑफ -4 हम लिख लें तो ये हमेशा 4 ही आएगा। तो अब चाहे आप ऐसे लिख लीजिए √16 को तब भी आंसर 4, चाहे ऐसे लिख दीजिए तब भी आंसर 4। क्योंकि आंसर क्या है, क्योंकि आपको ध्यान क्या रखना है फैक्ट कि
अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखा करिए हमेशा। अगर कभी भी अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो इसको साइन एक्स लिखने से पहले चेक कर लीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर ये एक्स है तो ये एक्स आंसर आ गया था, तो मतलब चेक कर लीजिएगा, अगर साइन पॉजिटिव है तब तो साइन एक्स लिखा जाएगा, नहीं तो ऑलवेज इट इज बेटर टू राइट मॉड साइन एक्स। ये तो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर एक्स को हमेशा मॉड साइन एक्स लिखा करिए, फिर बाद में देख लीजिए अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो मॉड हटा लीजिए, नेगेटिव है तो माइनस लगा दीजिए, तब आप हटा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स हमेशा लिखा करिए, तो कभी गलती नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये आज से दिमाग में सेट कर लीजिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखते, मॉड एक्स लिखते हैं। एक्स लिख सकते हैं अगर आपको पता है, कंफर्म है कि एक्स पॉजिटिव, तभी आप एक्स लिखते हैं, नहीं तो मॉड एक्स लिखा करिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज, अब ये मॉड वाला जरा इसको भूल जाइए, ये भी सेट आइए इसको। हम सपोज ये लेके चलते हैं कि y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर, यही ना, इसको y लिख दिया, इसको लिख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब आप फ्रेश क्वेश्चन पर पहुंच गए, अब मॉड भूल जाइए, अब आपको डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो फिर से देखिए, सबसे पहले रूट फंक्शन आ रहा है तो चेन रूल से क्या लगेगा, 1/2 रूट। अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इनटू चेन रूल लगेगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स तो है नहीं, एक्स स्क्वायर उसका फेस चेंज हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो मॉड एक्स था, तो इसको आप लिख सकते हो x अपॉन मॉड एक्स। तो मतलब d बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इक्वल्स टू x अपॉन मॉड एक्स, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसा सकते हैं कि इज इट ट्रू d बाई डी एक्स मॉड एक्स इक्वल्स टू x अपॉन मॉड एक्स, हमेशा सही होगा? नहीं। कब सही होगा? जब x 0 नहीं है। अगर x 0 हो जाएगा, 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, डेरिवेटिव की बात खत्म हो जाएगी। और वैसे भी सोचिए, अगर 0 रख ले यहां पर तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, 0/0 फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेरिवेटिव फंक्शन मॉड एक्स का तब एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन जीरो, 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अब फॉर्मूला क्या याद रखना, d by dx ऑफ mod x इज x अपॉन mod x when x not equals to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, अब इस फैक्ट को यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई y इक्वल्स टू है mod sin x, बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, ये क्लियर लिख देंगे कि एक्चुअली x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू, क्योंकि आपको पता है ये कि जो साइन है वो 0 यानी x एक्सिस पर 0 होता है साइन, तो n पाई 0 पर 0, पाई पर, माइनस पाई पर 2 पाई, 3 पाई एंड 4। तो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब मॉड साइन एक्स में ये लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप समझ चलिए कि नॉन जीरो ही लिया जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा। अब अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स को भी भूल जाइए। एक्चुअली बाहर कौन सा फंक्शन आपको सबसे पहले मिला? सबसे पहले मिल रहा है मॉड, जो पहले मिलेगा उसको पहले। तो अब मॉड का डेरिवेटिव देखिए क्या है, मॉड के अंदर का x डिवाइडेड बाय दिस होल मॉड, इसके मॉड के अंदर बैठा है साइन एक्स अपॉन पूरा ओरिजिनल साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। तो देखिए वही चीज है, मॉड एक्स का डेरिवेटिव, मॉड के अंदर का जो x है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल गई। तो यहां मॉड के अंदर साइन एक्स था तो साइन एक्स आ गया अपॉन मॉड साइन एक्स। लेकिन अब चेन रूल लगे, क्योंकि अभी तो साइन का डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। सो दिस इज साइन एक्स cos x अपॉन मॉड साइन एक्स। अब यहां पर आंसर ये छोड़ सकते हैं। तो ये बात समझ आ रही होगी सबको कि डेरिवेटिव मॉड एक्स का क्या होगा। अच्छा, एक चीज और है, इसको कर दें, आपको हम एक्सप्लेन कर दें कि आप इसको डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ये कहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इक्वल्स टू x अपॉन मॉड एक्स, x नॉट इक्वल्स टू 0। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मॉड एक्स की डेफिनेशन आप ये ले लीजिए, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0
प्लस एक्स वेन एक्स स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू 0, चूंकि एक्स 0 है नहीं तो इक्वलिटी हटा लीजिए। अच्छा, अब आप देखिए, अब अगर आप डिफरेंशिएट करिए डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये -1 हो जाएगा व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स ऐसे भी, अब देखिए ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए विच वन इज ट्रू, उसमें ऑप्शन में ये दे रखा हो, ये ना दिया हो और बहुत सारे डिफरेंट आंसर दिए हो तो ये सही होगा। हो सकता है ये वाला ना दिया हो, ये इस फॉर्म में दिया हो तो ये सही हो जाएगा। तो दोनों फॉर्म ध्यान रखिए कि ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चाहे इस तरह से लिखिए कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव -1 व्हेन एक्स लेस देन 0 +1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या आप कहिए एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये मॉड का डेरिवेटिव हम इस तरह से करते हैं। अब एक एग्जांपल और आपको बता दें, एक बार एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, y इक्वल्स टू लॉग मॉड लॉग 5x, कुछ ऐसा आया था क्वेश्चन। ये मॉड लॉग 5x, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, चूंकि सबसे पहले मॉड पढ़ रहा है तो मॉड x का डेरिवेटिव ये मॉड के अंदर का x अपॉन ये वाला फंक्शन, मॉड के अंदर का x है log 5x डिवाइडेड बाई मॉड log 5x इनटू, लेकिन अब चेन रूल लगेगी, इसके अंदर log है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन रेसिप्रोकल, तो 5x x के प्लेस पर ये हो गया इनटू, लेकिन 5x भी तो डिफरेंशिएट होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट हमने कहा था ना, x का कोफिशिएंट अगर आ गया है तो वो प्रोडक्ट में जरूर आया करेगा, तो 5 का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, दिस इज log ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x mod log 5x, दिस इज द आंसर। तो बात समझ में आ रही है कि log mod में सबसे पहले mod फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। mod का रूल क्या है, mod के अंदर जो भी है वो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय दिस होल इनटू, ठीक अंदर log फंक्शन, log का डेरिवेटिव होता है जो भी x के प्लेस पर उसका रेसिप्रोकल, फिर अगर x के प्लेस पर x का फेस बदल गया है तो उसको डिफरेंशिएट करना होता है, 5x है तो 5x का डेरिवेटिव 5 होता है तो वो 5 आ जाएगा, बाकी सिंप्लीफिकेशन था। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है log ऑफ मॉड 5x, ऐसा भी हो सकता है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, सबसे इस बार मॉड पहले नहीं पढ़ा, पहले log पढ़ा है। log का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x के प्लेस पर मॉड x है इनटू, अब ठीक log के बाद मॉड पढ़ा, तो मॉड के डेरिवेटिव में मॉड के अंदर का x न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई होल मॉड, तो इसका न्यूमरेटर है 5x डिवाइडेड बाई मॉड 5x, ये आ गया। क्या ये यहीं पर कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी मॉड के अंदर देखिए फिर x का फेस चेंज है तो इंटू 5 भी आएगा ना, x 5x का डेरिवेटिव 5। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, ये हो गया 25x डिवाइडेड बाई मॉड 5x का स्क्वायर। अब आप देखिए मॉड एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी एक्स का स्क्वायर अगर लिखा है वो मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, या मॉड एक्स स्क्वायर को आप सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव। अगर एक्स अंदर नेगेटिव भी होगा तो भी स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा इस, और ये मॉड तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही होना है। तो ये आया है मॉड 5x का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं इनफैक्ट 5x का होल स्क्वायर। मॉड हट सकता है, मॉड तभी हटा सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर हो, तो मॉड हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर सिंपली कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की वजह से 5x स्क्वायर सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आया 25x स्क्वायर, 25 कैंसिल x x 1 बाई एक्स फॉर्म आंसर आ रहा है। तो log mod 5x का डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखिएगा कि चेन रूल कैसे लगानी है। अगर मॉड फंक्शन, जैसे इसमें मॉड बाहर आया था, सबसे पहले आया था, तो पहले मॉड वाला रूल लगा दिया था, लेकिन यहां मॉड लॉग के अंदर आ रहा है तो पहले लॉग वाला रूल लगाया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉग मॉड 5x टाइप का, ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर से। आंसर कितना सिंपल, अब उसमें एक ऑप्शन क्या देंगे ना, वो 1 अपॉन मॉड 5x दे देंगे। अब जब बच्चा कंफ्यूज है 1 अपॉन मॉड 5x, एक ऑप्शन दे दिया ये,
तो लगेगा हो सकता है यही सही हो क्योंकि मॉड 5x आ रहा है, बट आंसर एकदम डिफरेंट आ रहा है। 1/x तो कभी सोच ही नहीं सकते थे आप आंसर आएगा, मॉड कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको काफी चीजें समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस भी हो गई होगी। चेन रूल से मेन कंसर्न नहीं है, क्योंकि चेन आगे के जो भी डिफ्रेंसिएशन के टाइप्स हैं उनमें चेन रूल यूज होनी है और इसीलिए चेन रूल की प्रैक्टिस कराई गई है आपको। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं, इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि चेन रूल उसमें भी लगेगी तो वहां भी आपकी चेन रूल की प्रैक्टिस होगी, इसीलिए अभी आपको सबसे पहले चेन रूल की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो